क्योंकि स्टार्टिंग में हमें किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि हमें बताता है। क्या तुमने किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में सुना है जिसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन माना जाता है और दुनिया का कोई भी पर्सन उससे टकराना नहीं चाहता। यहाँ तक कि दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी और दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट टेररिस्ट ग्रुप भी उस बंदे से फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें डर है कि वो पर्सन उन्हें डिस्ट्रॉय कर डालेगा। और इस पर्सन का नाम है पीटर। और जिस किसी ने भी पीटर से पंगा लेने की कोशिश की, पीटर ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। लेकिन असलियत में पीटर की उम्र 60 साल है। इसी के साथ हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है और वो किसी पर्सन से बातें कर रहा होता है और वो बोलता है, लेकिन सुनने में आया है कि इस वक्त पीटर को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी हो गई है और पीटर इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है और बहुत जल्द उसकी डेथ होने वाली है। लेकिन तुम्हें देखने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो जिस पर्सन से बातें कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि पीटर है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने यहाँ पर इस पर्सन के बहुत ही ज्यादा लोगों को मार डाला होता है। इसी के साथ वो पर्सन पीटर से बोलता है, पीटर इस वक्त तुम्हें मारने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों असैसिन्स तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाया। आखिर तुम अपने आप को इतने ज्यादा लोगों से कैसे बचा पा रहे हो और आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। इसी के साथ पीटर हंसता हुआ उस पर्सन के पास आ जाता है और वो बोलता है, तो तुम मेरे सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है तो तुम्हें मैं बता ही देता हूँ। जिसके बाद पीटर उस पर्सन के पास आकर अपने फेस से अपने मास्क को उतार देता है और पीटर के चेहरे को देखने के बाद वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, इम्पॉसिबल, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर सिगरेट पीते हुए बोलता है, क्योंकि अब तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है तो अब तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ पीटर उस पर्सन को मार डालता है। जिसके बाद हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है और हमें एक लाइब्रेरी को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर कोई ओल्ड पर्सन काम कर रहा होता है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि पीटर है। जिसके बाद पीटर सोच रहा होता है, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती और हॉस्पिटल का बिल भी बहुत ही ज्यादा था। भले ही मुझे हॉस्पिटल के बिल की परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को हॉस्पिटल में नहीं गुजारना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर के सामने बहुत ही ज्यादा दवाइयाँ रखी हुई होती हैं, लेकिन पीटर इन दवाइयों को खा खा कर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है। जिसके बाद पीटर सोच रहा होता है, मैंने अपनी जिंदगी के 60 साल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुजार दिए और मैंने इस दौरान बेशुमार लोगों को किल किया है, लेकिन मुझे कभी भी किसी चीज का रिग्रेट नहीं हुआ। और इसी के साथ पीटर अपने आप को आईने में देखता है और वो सोचता है, इन 60 सालों में मैंने कभी भी अपनी एक पिक्चर भी नहीं ली। और इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर की लाइब्रेरी में कोई पर्सन आता है जो कि असलियत में एक लड़की होती है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है, सर मुझे कुछ मिडिल स्कूल की बुक्स चाहिए थी, क्या मुझे वो यहाँ पर मिल सकती हैं? और हम पीटर को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए उस लड़की से बोलता है, यस मैम, आपको जो भी बुक्स चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएंगी। जिसके बाद वो लड़की पीटर से बोलती है, सर असल में मेरा भाई जो कि मिडिल स्कूल में है उसे बुक्स रीड करना काफी ज्यादा पसंद है, तो मुझे उसके लिए कुछ बुक्स चाहिए, क्या आपके पास कुछ ऐसी बुक्स होंगी जो कि उसके काम की हो? ये सुनकर पीटर बोलता है, हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं अभी देखता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी बुक्स रखी हुई हैं जो कि तुम्हारे भाई के काफी ज्यादा काम आ सकती हैं। जिसके बाद पीटर बोलता है, जहाँ तक मुझे लगता है तुम पास ही के स्कूल में पढ़ती हो, क्या तुम वहाँ की एक सीनियर स्टूडेंट हो? ये सुनकर वो लड़की बोलती है, जी हाँ मैं वहाँ की सीनियर स्टूडेंट हूँ। इसी के साथ वो लड़की देखती है कि पीटर वहाँ पर काफी ज्यादा बुक्स ले आया है, तो ये देखकर वो लड़की बोलती है, सर मुझे लगता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे सिर्फ कुछ ही बुक्स चाहिए थी, ये तो बहुत ही ज्यादा है, मुझे इतनी ज्यादा बुक्स नहीं चाहिए और न ही मैं इतनी ज्यादा बुक्स को परचेज कर सकती हूँ। जिसके बाद पीटर बोलता है, कोई बात नहीं, तुम इन बुक्स को रख सकती हो, वैसे भी मुझे इनकी जरूरत नहीं है और मुझे इनके बदले में तुमसे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं चाहिए। ये सुनकर वो लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर उन बुक्स को उस लड़की के लिए पैक कर रहा होता है। इसी के साथ पीटर बोलता है, हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें बाद में बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है, और इसलिए तुम्हें अपने चाकू को रख के वापस चला जाना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि असलियत में वो लड़की चाकू के साथ पीटर के ऊपर अटैक करने वाली थी और वो पीटर की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है, आखिर इस पर्सन को कैसे पता चला कि मैं इसके ऊपर अटैक करने वाली हूँ। लेकिन इसी के साथ वो लड़की पीटर की बातों की परवाह न करते हुए पीटर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन पीटर उसकी तरफ मुड़कर उसे घूर कर देखता है और पीटर के घूर कर देखने से ही काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो पीछे हो जाती है। जिसके बाद पीटर बोलता है, मैंने इस फील्ड में 50 साल गुजार दिए हैं और क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे मार पाओगी? और मैं जानता हूँ तुमने जो अपने भाई के बारे में बोला था वो बिल्कुल सच है, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से चला जाना चाहिए, वरना तुम कभी भी अपने भाई से नहीं मिल पाओगी। और इसी के साथ पीटर बोलता है, और हाँ क्या तुम जानती हो, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन फेल होता है तो उसी वक्त प्लान बी को स्टार्ट कर दिया जाता है। और इसी वक्त पीटर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उस लड़की को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। उस वक्त हम देखते हैं कि छत को तोड़ते हुए 2 लोग लाइब्रेरी के अंदर आते हैं जिन्होंने अपने हाथों में गन्स पकड़ी हुई थी, और इसी के साथ वो दोनों ही पीटर और उस लड़की के ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पीटर उन दोनों को बचाने के लिए वहाँ से जंप करता है और वो दोनों ही दूर गिर
जाते हैं और इसी के साथ वो लड़की देखती है कि पीटर के पेट में गोली लग गई है, जिसकी वजह से उसका बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर वो किलर्स गोलियां चला रहे होते हैं, इसलिए पीटर जल्दी से उठता है और वो भागकर अपनी गन को उठा लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो शूट करता, वो देखता है कि उन किलर्स ने उस लड़की को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से पीटर का ध्यान भटक जाता है। और इसी का फायदा उठाते हुए पीटर के चेहरे पर एक पर्सन बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से पीटर दूर जाकर गिरता है। और पर्सन बोलता है, क्या यही वो पर्सन है जिसके बारे में तुम लोग बोल रहे थे कि ये एक लेजेंडरी किलर है, लेकिन ये तो मेरे मूव को भी नहीं देख पाया। और इसी के साथ हम देखते कि वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है, जो कि बोलता है, ये देखकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ कि वो पर्सन जिसे एक लेजेंड माना जाता है और जो अकेला ही वन मैन आर्मी है, आज वो कुछ किलर से भी फाइट नहीं कर पाया। और इस पर्सन का नाम होता है 8 लेग्ड मैन। जिसके बाद पीटर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ, आखिर तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो, जबकि हम लोगों का ताल्लुक तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन से है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉस को तुम पसंद नहीं हो। ये सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, बॉस का सबसे खास आदमी मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने उनके कहने पर न जाने कितने ज्यादा लोगों को मारा है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, हाँ यही वजह है कि बॉस तुम्हें मरवाना चाहते हैं, क्योंकि तुमने हजारों लोगों को किल किया है, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड की तरफ से तुम्हारे ऊपर 7.6 बिलियन डॉलर्स का इनाम रखा गया है। लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कोई भी पर्सन नहीं जानता, वरना हजारों किलर्स कब का तुम्हें मारने के लिए आ चुके होते। ये सुनकर पीटर बोलता है, ये सच में काफी ज्यादा फनी है, क्योंकि जो अमाउंट तुमने बताई है 7.6 बिलियन डॉलर्स, इतने पैसे तो पहले ही मेरे अकाउंट में मौजूद है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, इसलिए बॉस को तुम्हारे ये पैसे चाहिए, क्योंकि ये रकम बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए तुम्हें आज मेरे हाथों से मरना होगा। और इसी के साथ वो पर्सन पीटर के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और उसे वहां से उठाकर बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और उन लोगों को लगता है कि पीटर की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो टकला पर्सन बोलता है, नहीं ये इतनी जल्दी मरने वालों में से तो नहीं है, इसकी बॉडी को अच्छे से चेक करो। लेकिन उसी वक्त पीटर उन लोगों के ऊपर फ्लैश बॉम्ब फेंकता है और उस बॉम्ब को देखकर वो टकला पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बॉम्ब जैसे ब्लास्ट होता है, वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी हो गई होती है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पीटर वहाँ से भाग जाता है। और ये देखकर वो टकला पर्सन बोलता है, आखिर वो यहाँ से कहाँ जा सकता है, जल्दी करो और उसे तलाश करो, हमें उसे आज और इसी वक्त मारना होगा। और ये सब देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पीटर मौजूद था और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में होता है। और इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, क्या सच में यही मेरा एंड है? मैंने अपनी सारी जिंदगी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के दिए गए मिशन को कम्प्लीट करने में ही गुजार दिया, लेकिन मुझे इसका सिला आज मिला है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही मुझे मारना चाहते हैं। जिसके साथ पीटर सोच रहा होता है, जब मैं 10 साल का था तो मुझे किडनैप कर लिया गया था, जिसके बाद मुझे दूसरे बच्चों के साथ किलर बनने की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी गई। और उस वक्त जब बच्चों को हाथ में लिखने के लिए पेंसिल पकड़ाई जाती है, मेरे हाथों में चाकू थमा दिया गया था और मुझे लोगों को मारने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और उस वक्त जब मेरी एज के बच्चे मिडिल स्कूल में स्टडी कर रहे होते हैं, उस वक्त मैंने बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक करना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद मैंने अपनी जिंदगी के कई साल एज अ मर्शनरी गुजारे, जिनमें से कभी तो मुझे आर्मी के साथ फाइट करनी पड़ी और कभी मुझे टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर फाइट करनी पड़ी। लेकिन ये सब कुछ चेंज हो गया जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को चेंज कर दिया गया और उस बॉस ने आते ही मुझे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में से निकाल दिया, क्योंकि उसे लगता था कि मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। लेकिन मुझे उस कमीने का मकसद आज पता चला है। उस कमीने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों को हासिल करना था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और इसी के साथ पीटर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, आखिर ये मेरी कमजोर बॉडी मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है? मैं इन लोगों से अपना बदला लेना चाहता हूँ और मैं इन सभी लोगों को मारना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर वहीं पर गिर जाता है और इसी के साथ पीटर की यहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें 8 लेग्ड मैन की हाइड आउट वाली जगह दिखाई जाती है। इसके बाद हमें उन्हें दोनों लड़कों को दिखाया जाता है जिन्होंने पीटर के ऊपर अटैक किया था और इन लोगों को लग रहा होता है कि इन्होंने पीटर को किल कर दिया है और ये दोनों ही इस वक्त काफी ज्यादा खुश होते हैं। और एक लड़का बोल रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था वो पर्सन जिसे लोग लेजेंडरी किलर मानते हैं वो हम लोगों के हाथ से एक कुत्ते की मौत मरेगा। सच में जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आती है। और इसी के साथ वो पीटर की पिक्चर को देख रहा होता है जो कि उन्होंने चोरी से ली थी। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बोलता है, क्या तुम लोग जानते हो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में
ने कभी कोई पिक्चर नहीं ली। ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली पिक्चर है जो तुम लोगों ने ली है। और ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं और वो फौरन से उस पर्सन को देखते हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है, इस बंदे को अचानक से देखकर मुझे लगा कि यहाँ पर पीटर आ गया है, लेकिन आखिर ये साला है कौन जिसने पीटर की शर्ट पहनी हुई है। और ये बात सुनकर वो पर्सन अपनी बॉडी को टच करते हुए कहता है, सच बताऊं तो ये मैं भी नहीं समझ पा रहा, आखिर मेरी बॉडी के साथ हुआ क्या है। बस अचानक से जब मैं उठा तो मेरी बॉडी मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई थी। उस वक्त वो किलर उस लड़के के पास आता है और वो बोलता है, हे यंग बॉय, आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन वो लड़का उस बंदे से बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे 8 लेग्ड मैन के पास ले चलो। अपने बॉस का नाम सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और एक लड़का काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, ओ तो तुम हमारे ही साथी हो, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। क्या तुम जानते हो हमें बॉस ने बोला हुआ है जब भी कोई पर्सन यहाँ पर आए और उनके बारे में पूछे तुम्हें उनके साथ क्या करना है। और हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ही तेजी के साथ उस लड़के के ऊपर अटैक करता है और वो बोल रहा होता है, हमारे बॉस ने बोला है कि उसे जान से मार डालना। लेकिन वो लड़का अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने खड़े लड़के ने अपने हाथ से ही बहुत ही इजीली उसके पंच को रोक लिया होता है। ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है, मैंने पीटर के बारे में सुना था, जब वो जवान था उसकी स्ट्रेंथ का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस बंदे को हम लोगों ने किल किया है वो कोई और पर्सन था और अब जो हमारे सामने खड़ा है वो पीटर है। और इसी के साथ वो लड़का बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। और हम देखते हैं कि वो पर्सन उसकी उंगलियों को तोड़ देता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन उसी वक्त एक और लड़का अपने नाइफ के साथ पीटर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन पीटर टाइम को जाया ना करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उस लड़की के ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है। लेकिन इसी के साथ जो दूसरा लड़का होता है उसने भी अपने पास एक चाकू को पकड़ लिया होता है और पीटर से बोलता है, ओए कमीने, आखिर तू है कौन और तू हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, क्या तू यहाँ बॉस को मारने के लिए आया है। लेकिन इसी के साथ पीटर बोलता है, क्या तुम जानते हो जिस तरीके से तुमने नाइफ को पकड़ा हुआ है इसका मतलब है तुम्हारी स्पेशलिटी नाइफ यूज करना है और इस चीज को 3rd क्लास बोला जाता है। और क्या तुम जानते हो वो लोग जो हर तरह के वेपन्स को यूज करना जानते हैं उन्हें 2nd क्लास बोला जाता है। लेकिन क्या कभी तुमने 1st क्लास के बारे में सुना है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने वहां से एक ऑक्टोपस को पकड़ लिया होता है और वो फाइट के लिए भी रेडी हो गया था। और इसके साथ पीटर बोलता है, वो पर्सन जो किसी भी चीज को अपना वेपन बना सकते हैं उन्हें 1st क्लास बोला जाता है। लेकिन ये सुनते ही वो बंदा बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन पीटर बहुत ही आसानी से उस बंदे को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और वो उसे उठाकर वहां पर मौजूद एक केमिकल में देके मारता है, जिसके कुछ देर बाद ही उस लड़के की भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपनी पिक्चर को उठाता है और उसे आग जला देता है और इसी के साथ उस आग के जरिए पीटर अपनी सिगरेट को जलाता है। और इसी के साथ हमें पीटर की फर्स्ट लुक दिखाई जाती है जो कि अब पहले से काफी ज्यादा हैंडसम हो गया होता है। और इसी के साथ पीटर बोलता है, आई एम बैक। ओल्ड पीटर मर चुका है और पीटर का यंग वर्जन एक बार फिर से वापस आ चुका है। सो दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों को ये बताता चलो कि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा मस्त है और ये आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसके अंदर ड्रामा, एक्शन और कॉमेडी सब कुछ है। और दोस्तों, पर्सनली ये मानो मुझे भी बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, इसलिए मैं इसे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद हमें रास्ते पे चलती हुई एक कार को दिखाया जाता है जिसमें वही टकला पर्सन और वो लेडी असैसिन बैठे हुए थे। और वो टकला उस लड़की से बोल रहा होता है, क्या तुम जानती हो पीटर ने कभी भी किसी पर्सन के ऊपर काइंडनेस नहीं दिखाई, लेकिन ना जाने क्यों वो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि कैंसर की वजह से कुछ ही दिनों में उसकी डेथ होने वाली है और शायद वो अपने इन दिनों को कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से गुजारना चाहता था। लेकिन कुछ ही देर में पीटर के वांटेड स्टेटस को पूरी दुनिया के सामने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसके बाद दुनिया के बड़े बड़े असैसिन्स पीटर को मारने के लिए उसके पीछे लग जाएंगे। और दोस्तों, इसी के साथ हम उस लड़की को देखते हैं जिसे शायद इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा पीटा है। जिसके बाद हमें मेट्रो वाली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होकर किसी पर्सन को देख रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि ये किसी और पर्सन को नहीं बल्कि पीटर को ही देख रहे होते हैं क्योंकि पीटर ने सबके सामने ही अपने कपड़े उतार दिए होते हैं और वह अपने आप को आईने में देख रहा होता है। और पीटर सोच रहा होता है, आखिर ये मेरी बॉडी को हुआ क्या है और मेरी बॉडी अचानक से इतनी ज्यादा यंग कैसे हो गई है। यहाँ तक कि मेरी बॉडी के ऊपर जो बुलेट्स लगी थी उनके निशान भी मेरी बॉडी के ऊपर मौजूद है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। और इसी साथ पीटर अपने फेस को हाथ लगाते हुए सोच रहा होता है, आखिर इसका क्या मतलब है। क्या इसका मतलब ये है कि मैं एक बार फिर से जवान हो चुका हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर उस जगह से बाहर आ गया होता है और वो देखता है कि वहाँ पर उसका एक बहुत ही बड़ा पोस्टर लगा हुआ होता है जिस पर उसे जिंदा और मुर्दा पकड़ कर लाने पर 7.6 बिलियन का इनाम रखा गया है। और वहाँ पर काफी ज्यादा लोग पीटर की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन पीटर क्योंकि अब जवान हो चुका है इसीलिए कोई भी पर्सन उसे तलाश नहीं कर पा रहा होता। इसी के साथ पीटर सोचता है, मुझे इस जगह से निकलना चाहिए और इसी के साथ मुझे अपने कपड़ों को भी चेंज करना होगा क्योंकि ये मेरी बॉडी के ऊपर फिट नहीं हो रहे हैं। इसी के साथ पीटर वहाँ पर 2 लोगों को देखता है जो कि सिगरेट पी रहे होते हैं और इसी के साथ पीटर वहाँ पर आ जाता है और पीटर उनसे बोलता है, सर यहाँ पर स्मोकिंग करना मना है, क्या आप इस बारे में नहीं जानते। ये सुनकर दोनों
लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं, ओए साले तू होता कौन है हमें रोकने वाला, अपने काम से काम रख वरना मैं तुझे बहुत ही ज्यादा पीटूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर इन लोगों की बात सुनकर वहाँ से जा रहा होता है। जैसे वहाँ से जाता हुआ देखकर वो मोटा पर्सन बोलता है, मुझे तो लगा था शायद ये लड़का तुमसे फाइट करने वाला है, लेकिन ये साला तो कुछ ज्यादा ही डरपोक है। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर ने जाकर दरवाजे की कुंडी लगा दी होती है और वो दोबारा से उन लोगों के पास आ जाता है। और ये देखकर वो मोटा पर्सन बोलता है, ओए क्या तू पागल हो गया, क्या तू सच में हम लोगों से मरना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर अपने बाजू से अपनी शर्ट को ऊपर कर लेता है और उसी के साथ वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं सिखाया कि तुम्हें अपने बुजुर्गों से अच्छे तरीके से बात करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये सुनकर उस मोटे पर्सन को लगता है कि पीटर उससे बुजुर्ग आदमी बोल रहा है, तो वो पीटर से बोलता है, आखिर मुझे बूढ़ा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई साले, अभी तो मैं तुझसे भी ज्यादा जवान हूँ। और वो पीटर को थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो पीटर को थप्पड़ मारता, पीटर उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और इस पंच की वजह से ही वो मोटा पर्सन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ये देखकर उसका साथी अपने पास से एक चाकू निकाल लेता है और वो पीटर से बोलता है, कमीने आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की। और वो पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पीटर बहुत ही आसानी से उसके हाथ में से उसके चाकू को छीन लेता है और उसकी गर्दन में एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है, आखिर तो है कौन और हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। और ये सुनकर पीटर उसके कंधे को बहुत ही जोर से पकड़ लेता है और पीटर उसके पास आकर बोलता है, अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। और ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया होता है। और ये देख कर पीटर बोलता है, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा गंदे हो। जिसके बाद पीटर बोलता है, तुमने ये जो हरकत की है मैं इसके बदले में तुम्हें जान से मार डालता, लेकिन क्योंकि आज से मैं सिर्फ लीगल चीजें ही करना चाहता हूँ तो इसीलिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर ने उस मोटे पर्सन के कपड़े छीन लिए होते हैं और अब पीटर काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि पीटर मोबाइल पर अपने बैलेंस को चेक करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। और ये देखकर पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर मेरे 7.6 बिलियन डॉलर्स कहाँ पर चले गए, क्या उन लोगों ने इसे चोरी कर लिया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रास्ते में चलते हुए दो स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बोल रहा होता है, मैं ग्लोरी क्लब स्कूल के अंदर दाखिला लेना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे दाखिला मिला तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा। और ये सुनकर उसकी फ्रेंड बोल रही होती है, ग्लोरी कॉलेज इस पूरी कंट्री का नंबर 1 कॉलेज है, अगर तुम उसमें एडमिशन ले लेते हो तो तुम्हारा फ्यूचर सच में काफी ज्यादा ब्राइट होगा। और इनकी बातें सुनने के बाद पीटर सोच रहा होता है, लोगों को लगता है कि ग्लोरी क्लब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफी ज्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस को हैंडल कर रहा है ताकि स्टूडेंट्स के फ्यूचर को ब्राइट किया जा सके, लेकिन असलियत में ग्लोरी क्लब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्यूचर के लिए मुझ जैसे किलर्स को रेडी करता है। जिसके बाद हमें एक मीट शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि चेयर पर बैठा हुआ था और वो पर्सन बोल रहा होता है, क्या तुम सच में अकेले आए हो और वो भी मुझे मारने के लिए, तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। और हम देखते कि ये पर्सन और कोई नहीं है बल्कि वही टकला है जिसने पीटर को किल किया था। और वो टकला पर्सन बोलता है, तुम कोई पीटर नहीं हो जिसे मारने के लिए मुझे असैसिन्स की जरूरत है, तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। और ये सुनकर वो पर्सन हंसता हुआ बोलता है, हे तुम अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो मैं अपने गार्ड्स को हमेशा ही अपने साथ रखता हूँ जो कि तुम जैसे बेवकूफों से मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस टकले पर्सन के आसपास कुछ पावरफुल हट्टे कट्टे लोग आ गए होते हैं और वो बहुत ही तेजी के साथ उस टकले पर्सन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो टकला पर्सन बहुत ही आराम से वहाँ पर खड़ा होता है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चेयर वाला पर्सन बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो जमीन पर गिर जाता है और वो बोलता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, आखिर कोई आम इंसान इस तरह कैसे कर सकता है। और हम देखते कि वो पर्सन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। जिसके बाद हमें उसी टकले पर्सन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हंसते हुए उस पर्सन से बोलता है, क्या तुम भूल चुके हो आखिर मुझे 8 लेग्ड मैन क्यों बुलाया जाता है। जिसके बाद हमें उसकी बॉडी को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी चेहरे को भी पीछे की तरफ घुमाया हुआ था और उसने अपनी इलास्टिक जैसी बॉडी का यूज करते हुए वहाँ पर मौजूद उन सभी लोगों को मार डाला होता है। जिसके बाद वो टकला पर्सन बहुत ही तेजी के साथ उस पर्सन की तरफ बढ़ता है और इस टकले को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर ये पर्सन काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाकर बोलता है, मुझसे दूर रहो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन वो टकला पर्सन उसे मार डालता है। जिसके बाद हमें उसी टकले पर्सन की हार्ड आउट वाली प्लेस का सीन दिखाया जाता है और हम देखते कि वो टकला पर्सन उस लड़की के साथ बात कर रहा होता है और वो लड़की बता रही होती है, बॉस किसी पर्सन ने आपके दोनों असैसिन्स को मार डाला है और उसने इस काम को बहुत ही चालाकी से किया है, यहाँ तक कि हमें वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिला और सीसीटीवी कैमरास को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और ये सुनकर वो टकला पर्सन बोलता है, जो कुछ भी
तुमने मुझे बताया है इसका साफ मतलब तो यही है, जिस पर्सन ने उन्हें किल किया है वो और कोई नहीं बल्कि पीटर है, और वो बहुत ही जल्द मुझे मारने के लिए भी आता होगा। तो अपने आदमियों को चौकन्ना करो कि जैसे ही पीटर मिले उसे फौरन वहीं पर किल कर दिया जाए, और क्योंकि उसे गोलियां भी लगी हुई हैं तो वो इस वक्त काफी ज्यादा वीक होगा और यही उसे मारने के लिए सही मौका है। लेकिन हम उस लड़की को देखते हैं जो कि पीटर के बारे में सोच रही होती है कि कैसे पीटर ने उसकी जान बचाई थी और इसमें उसे भी गोलियां लग गई थी, लेकिन इसी के साथ वो बोलती है यस बॉस आपका काम हो जाएगा। और हम देखते हैं कि वो लोग चलते हुए नेक्स्ट रूम के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर आते ही वो टकला पर्सन पूछता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और ये बंदा कौन है। तो वहाँ पर मुझे वेटर बोलता है सर मुझे नहीं पता, लेकिन ये पर्सन अचानक से यहाँ पर आकर खाना खाने लग पड़ा है और मैंने इसे यहाँ से भेजने की कोशिश, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुन रहा और इसने मुझे बोला है कि इसकी आपके साथ एक स्पेशल मीटिंग है, इसलिए ये पर्सन यहाँ पर आया है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि असलियत में पीटर है। जिसके बाद वो टकला पर्सन पीटर के पास आ जाता है और वो बोलता है आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जहाँ तक मुझे याद है मेरी किसी भी पर्सन के साथ कोई भी मीटिंग नहीं थी। और ये सुनकर पीटर बोलता है आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो, तुम्हें मेरा उधार चुकाना है, क्या तुम भूल चुके हो। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है क्या उधार चुकाना है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो पीटर बोलता है 7.6 बिलियन डॉलर्स कोई छोटी रकम नहीं होती, आखिर तुम इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हो, तो तुम मुझे मेरे पैसे देने वाले हो या नहीं। और हम देखते कि ये सुनकर वो टकला पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो हंसते हुए बोलता है ओ तो ऐसी बात है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा सीरियस लुक देते हुए बोलता है अभी कभी सारे गेट्स को बंद करो, कोई पर्सन होटल के अंदर ना आप। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर बहुत आराम से वहीं पर बैठा हुआ होता है और इसी के साथ वो टकला पर्सन सोच रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन, ये अकेला ही यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंट बैठा है कि ये अकेला ही हम सबको मार सकता है। क्या ये पीटर का बेटा है? नहीं, ये पीटर का बेटा तो नहीं हो सकता। तो कहीं ये पीटर का डिसाइपल तो नहीं है जिसे पीटर ने खुद ट्रेन किया है। जिसके बाद वो टकला पर्सन पीटर से बोलता है मैं तुम्हें दो चॉइसेस देता हूँ। पहली ऑप्शन, अगर तुम पीटर के बारे में जानते हो कि वो कहाँ पर है तो हमें उसके पास लेकर चलो और हम तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने देंगे। और दूसरी ऑप्शन, मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगा जिसमें तुम्हारी रूह भी काम जाएगी। तो मेरे ख्याल से तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज करना चाहिए। ये सुनकर पीटर बोलता है तुम्हारी चॉइसेस तो काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन मुझे तो इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें थर्ड ऑप्शन दूं। तो थर्ड ऑप्शन के मुताबिक मैं ही पीटर हूँ। ये सुनकर वो टकला पर्सन बोलता है अपनी बकवास बंद कर और साफ साफ बता आखिर कौन है तू। ये सुनकर पीटर बोलता है मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं ही पीटर हूँ और तुम्हारे उन दोनों लोगों को किसी और ने नहीं मारा था बल्कि मैंने ही उन्हें किल किया था। ये सुनकर वो टकला पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर पर्सन क्या बकवास कर रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है ये शायद पीटर का बेटा है जिसे पीटर ने ही ट्रेन किया है और शायद अब ये पीटर का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन आखिर ये अपने आप में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही आराम से वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा होता है। जिसके बाद वो टकला पर्सन वहाँ पर मौजूद उस वेटर से बोलता है इसे गोली मार दो, लेकिन हाँ ये मरना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इससे अभी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो वेटर पीटर को शूट करता, पीटर बहुत ही तेजी से अपनी चॉपस्टिक को उसकी गर्दन में थ्रो करता है जिसकी वजह से उस पर्सन की वहीं पर डेथ हो जाती है। और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये था क्या। और इसी के साथ वो लड़की सोचती है जहाँ तक मुझे लगता है जिस तरीके से इसने बहुत ही आसानी से एक वेटर को अपनी चॉपस्टिक से ही किल कर दिया, इतना ज्यादा स्किल्ड तो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर वहाँ से न्यू चॉपस्टिक को उठाता है और वो फिर से अपनी फूड को खाना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर तो टकला पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो पीटर से बोलता है तुम तो सच में काफी ज्यादा कूल हो और सच बताऊं तो आज तक इतनी ज्यादा स्पीड तो मैंने किसी की नहीं देखी। जिसके बाद वो टकला पर्सन बोलता है हे आखिर तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, तुम काफी ज्यादा स्किल्ड हो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम्हें मिलेंगे और तुम्हें हर वो चीज दी जाएगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि वो पर्सन बहुत ही तेजी से अपनी गन को निकाल कर पीटर के ऊपर शूट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन पीटर वहाँ पर मौजूद उस बेंच को सामने कर देता है। लेकिन ये देखकर वो टकला पर्सन बोल रहा होता है हे तुम्हें क्या लगता है ये मामूली सा लकड़ी का बेंच तुम्हें मुझसे बचा पाएगा, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। और ये टकला पर्सन ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड पड़ा होता है और इस पर्सन को लग रहा होता है कि ये ब्लड पीटर का ही है। जिसके बाद वो टकला पर्सन बहुत ही तेजी के साथ पीटर के पास आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि पीटर वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर वो कमीना गया कहाँ पर। और वो देखता है कि वहाँ पर कुछ बॉटल्स पड़ी हुई होती हैं जिनमें से पीटर ने रेड लिक्विड को बाहर गिरा दिया था और वो कोई ब्लड नहीं था। जिसके बाद वो टकला पर्सन पीटर को आसपास तलाश कर रहा होता है, लेकिन उसे पीटर कहीं पर भी नजर नहीं आता। और इसी के साथ वो टकला पर्सन सोच रहा होता है आखिर वो लड़का चला कहाँ गया, मुझे पूरा यकीन है वो यहाँ पर आसपास होगा, लेकिन आखिर वो गया कहाँ। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर उसके सर के ऊपर ही खड़ा होता है जो कि एक पिलर के साथ वहाँ पर लटका हुआ था। जिसके बाद पीटर उस टकले पर्सन के ऊपर उस रेड लिक्विड को थूक देता है और हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो अपनी लेफ्ट
लेफ्ट हैंड से उस टकले पर्सन की गन को गिरा देता है, जिसके बाद वो अपने राइट हैंड से उसके फेस पर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है। जिसके बाद वो टकला पर्सन सोच रहा होता है आखिर ये लड़का है कौन, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पीटर बहुत ही तेजी के साथ उसकी गर्दन को पकड़ के उसे तोड़ देता है। जिसके बाद वो टकला पर्सन जमीन के ऊपर गिर जाता है और पीटर बस उसे वहाँ पर पड़ा हुआ देख रहा होता है। जिसके बाद पीटर वहाँ से जा रहा होता है और इसी के साथ वो टकला पर्सन जो कि अभी तक मरा नहीं होता, वो सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन से कभी नहीं लड़ा जिसने मुझे 1 सेकंड से भी कम वक्त में हरा दिया। क्या सच में मैं इस पर्सन को हरा पाऊंगा या नहीं। जिसके बाद हमें इस पर्सन की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर इनका इंस्ट्रक्टर इन्हें बता रहा होता है चाहे तुम कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाओ, लेकिन कोई पर्सन तो ऐसा होगा जो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारा उससे सामना हो जाए। इसीलिए बैकअप के तौर पर तुम्हारे पास एक ऐसी स्पेशल टेक्निक होनी चाहिए जिसके जरिए तुम किसी भी स्ट्रॉन्ग पर्सन को मार सकते हो। और इसी के साथ इस पर्सन ने अपने लिए एक स्पेशल टेक्निक बनाई थी जिसमें ये अपनी बॉडी को अपने ओपोनेंट के साथ लपेट कर उसे बहुत ही बुरे तरीके से जकड़ लेता है, जिसकी वजह से ये किसी भी पर्सन की जान ले सकता था। और हम देख पा रहे होते हैं कि इस स्पेशल टेक्निक की वजह से ये बंदा काफी ज्यादा खुश होता है और इसे लग रहा होता है कि अब चाहे कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग पर्सन क्यों ना आ जाए, लेकिन ये सबका मुकाबला कर सकता है। और इसी के साथ हम देखते कि वो पर्सन पीटर के पैर को पकड़ लेता है और वो बहुत ही तेजी से एक स्नेक की तरह पीटर की बॉडी को मुकम्मल तौर पर जकड़ लेता है। जिसके बाद वो पीटर की हड्डियों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसमें पीटर को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही होती है। और इसी के साथ वो टकला पर्सन बोल रहा होता है आखिर तुम्हें क्या लगा था, क्या मैं तुम जैसे एक बच्चे से हार जाऊंगा, कभी नहीं, मुझे मेरी पूरी जिंदगी में आज तक कोई नहीं हरा पाया, तो आखिर तुम जैसा एक लड़का मुझे कैसे हरा सकता है। और इसी के साथ उस टकले पर्सन को आवाज आती है और कोई पर्सन बोल रहा होता है हे आखिर कब तक तुम इसे पकड़ कर रखने वाले हो, ये मर चुका है, अब इसे छोड़ भी दो। और हम देखते कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि पीटर होता है जो कि उस टकले पर्सन के पास ही खड़ा था। और हम देखते कि वो पर्सन जिसे उस टकले पर्सन ने पकड़ा हुआ था वो असलियत में एक वेटर होता है। और ये देखकर वो पर्सन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है इम्पॉसिबल, आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है, ये लड़का मेरी टेक्निक से कैसे बच गया। और इसी के साथ वो पीटर को देखते हुए सोच रहा होता है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे सामने कोई इंसान नहीं खड़ा है बल्कि मेरे सामने मेरी मौत खड़ी है। और इसी के साथ वो पीटर से बोलता है हे रुको, मेरी बात सुनो। और वो बहुत ही तेजी के साथ जाकर उस लड़की को पकड़ लेता है और वो बोलता है देखो ये लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी असैसिन है और मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ, ये तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आएगी, क्या तुम इसे रखना चाहोगी। और ये सुनकर वो लड़की बोल रही होती है बॉस आप ये क्या कर रहे हो, मैं इस पर्सन के साथ नहीं जाना चाहती। और इसी के साथ वो टकला पर्सन बोलता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें इस लड़के के साथ जाना होगा क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। और इसी के साथ वो टकला पर्सन बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग रहा होता है और वो बोल रहा होता है तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था मैं इस सब को भुला दूंगा और मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था और तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो तुम्हें दे दिए जाएंगे, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और वो तेजी से वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन उसी वक्त पीटर बोलता है तुम्हारी स्पेशल टेक्निक, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि अपनी स्पेशल टेक्निक को और भी ज्यादा बेहतर बनाओ क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा खामियां हैं, लेकिन तुमने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। और ये सुनकर वो टकला पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो। जिसके बाद पीटर बोलता है क्या तुम भूल चुके हो जिस पर्सन ने तुम्हें ये स्पेशल टेक्निक बनाने के लिए बोला था वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। और इसी के साथ ये टकला पर्सन याद करता है कि जिस इंस्ट्रक्टर ने उन्हें ये स्पेशल टेक्निक बनाने के लिए बोला था वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि पीटर था। जिसके बाद वो अपने सामने खड़े पीटर को देखता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है ये टेक्निक तो मुझे पीटर ने सिखाई थी, कहीं तुम पीटर तो नहीं। और इसी के साथ पीटर बहुत ही तेजी के साथ हंसता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और वो बोलता है हाँ सही पहचाना, मैं ही पीटर हूँ। और हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ उसके हाथों को तोड़ देता है, जिसके बाद वो उसकी रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि लास्ट में पीटर उसकी गर्दन को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से उस टकले पर्सन की मुकम्मल तौर पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के ऊपर छत पर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है। और इस वक्त उस पर्सन के पास उसका मैनेजर आता है जो कि उसे बताता है मास्टर 8 लेग्ड मैन को किसी ने मार डाला है। और हमें पता चला है कि इस काम को किसी और ने नहीं बल्कि पीटर ने किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन सीधा खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर एक शेर और वुमेन का टैटू बना हुआ था। और इसी के साथ पर्सन बोलता है तो ठीक है, अगर पीटर यही चाहता है तो मुझे भी ये मंजूर है। अभी और इसी वक्त से मैं ऑर्डर देता हूँ कि पीटर की हंटिंग को स्टार्ट करो और जो भी मुझे पीटर का सर ला कर देगा उसे $7.6 बिलियन इनाम में दिए जाएंगे। और हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जब आम लोग रास्ते पे चल रहे होते हैं उसी वक्त उन लोगों को सामने ही एक बहुत ही ज्यादा अजीब पोस्टर नजर आता है जिसके ऊपर पीटर की ओल्ड पिक्चर लगी हुई थी और उसके ऊपर बताया गया था ग्लोरी क्लब की तरफ से ऐसे लोग जो कि होमलेस और गरीब हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इसलिए अगर
अगर कोई पर्सन हमारी हेल्प करना चाहता है तो वो भी हमें डोनेट कर सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रास्ते पे चलता हुआ कोई पर्सन इस पोस्टर को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि इस पोस्टर की वजह से उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि पीटर होता है। और इसी के साथ पीटर बोलता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने मेरी हंटिंग को स्टार्ट कर दिया है। और इसी के साथ पीटर रास्ते पे चलता हुआ सोच रहा होता है लोगों के लिए यह सिर्फ एक आम पोस्टर है, लेकिन असलियत में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तमाम लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए ग्लोरी क्लब ऐसी टेक्निक्स का यूज करता है। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है मैं अकेला ही ग्लोरी क्लब को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे किसी पर्सन की जरूरत होगी। और एक पर्सन है जिसे मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, लेकिन क्या सच में मुझे उससे हेल्प लेनी चाहिए? पता नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन उस पर्सन के पास जाने में मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिल एक पब में आ चुका होता है, जो कि एक काफी ज्यादा सीक्रेट प्लेस पर बना हुआ है। और जब पीटर उस क्लब के अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा लोग बेहोश पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी बेहोश पड़ा हुआ है। जिसके बाद पीटर दीवार के पास जाकर वहाँ पर एक टाइल को टच करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। और पीटर जब अंदर वाली जगह को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ पीटर बोलता है मैं जब भी इस जगह पर आता हूँ तो ये जगह हमेशा ही बहुत ही ज्यादा क्लीन और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती। सच में इसने तो अपनी इस जगह को बिल्कुल जन्नत बनाकर रखा हुआ है। दोस्तों इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। थैंक यू।